जिसने बिना कोई हथियार उठाए एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की और उनके उस अनोखे तरीके अहिंसक प्रतिरोध की जिसने भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी के एक बहुत ही गहरे विचार से। यही वो विश्वास था जो उनके हर काम, हर आंदोलन की बुनियाद बना। उनके लिए तो सत्य ही भगवान था और अहिंसा उस भगवान तक पहुंचने का इकलौता जरिया। आगे हम देखेंगे कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा, गांधी जी के तरीकों को समझने से लेकर आजादी के लिए उनकी जो आखिरी पुकार थी वहां तक। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। गांधी जी के जो बड़े बड़े आंदोलन थे ना, उनको समझने के लिए सबसे पहले उनके मूल सिद्धांतों को पकड़ना होगा। ये सिर्फ कोई राजनीतिक चालें नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी जिंदगी का आधार थी। देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना या हिंसा ना करना नहीं होता। नहीं, गांधी जी के लिए ये एक एक्टिव फोर्स थी, प्यार की एक ताकत थी। और इसका मतलब था किसी को भी, यहां तक कि अपने दुश्मन को भी नुकसान पहुंचाने से साफ साफ मना कर देना। और यहीं से जन्म होता है सत्याग्रह का, यानी सत्य की शक्ति। ये गांधी जी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार था। लेकिन इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उसका दिल बदलना था। उसे ये एहसास दिलाना था कि सच क्या है। अच्छा, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए तो उन्होंने आते ही पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले अपने इस फलसफे को, इस सोच को छोटे छोटे लोकल मामलों में आजमाया, ये देखने के लिए कि क्या ये तरीका भारत की जमीन पर भी कामयाब होगा। जैसे चंपारण में नील के किसानों के हक की लड़ाई, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सैलरी का मामला, और खेड़ा में टैक्स के बोझ से दबे किसानों का साथ देना। ये जो 3 शुरुआती लड़ाइयां थी ना, ये सत्याग्रह के लिए एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन गईं। इन जीतों ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी, वो ये कि सत्याग्रह सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं था, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जो सच में काम करती थी। इसने आम लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी और यहीं से एक बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन की नींव पड़ी। तो इन शुरुआती कामयाबियों के बाद अब स्टेज सेट हो चुका था। अब लड़ाई किसी एक जिले या शहर की नहीं थी, बल्कि अब तो टक्कर सीधे सीधे पूरे ब्रिटिश राज से थी। और इस टकराव की चिंगारी बना रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। मतलब वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे और बिना कोई केस चलाए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। इस कानून ने तो जैसे पूरे देश में गुस्से की आग ही लगा दी। तो इसके जवाब में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने शुरू किया असहयोग आंदोलन। इसका मकसद बहुत सीधा और असरदार था। अगर हम भारतीय ही इनका साथ देना बंद कर दें तो ये सरकार चलेगी कैसे? ये तो ठप हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आज़ादी की लड़ाई के शायद सबसे यादगार हिस्से की, एक ऐसा कदम जिससे आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरणा मिलती है। ये सवाल ही गांधी जी की जबरदस्त रणनीति को दिखाता है। उन्होंने नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय से जुड़ी थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और अंग्रेजों ने इस पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमा रखा था। मतलब ये हर घर पर लगने वाला एक सीधा सीधा टैक्स था। जरा सोचिए ये विरोध कितना बड़ा था। गांधी जी उस वक्त, उनकी उम्र 61 साल थी, अपने साथियों के साथ 240 मील, जी हां 240 मील पैदल चले, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के समुंदर किनारे तक। पूरे 24 दिन लगे इस सफर में और आखिरकार गांधी जी समुद्र किनारे पहुंचे, एक मुट्ठी नमक उठाया और अंग्रेजों का बनाया कानून तोड़ दिया। ये देखने में भले ही एक छोटा सा काम लगे, लेकिन इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा यानी कानून तोड़ने की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो रुकी नहीं। पर एक बात और है, गांधी जी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, वो भारत के समाज को अंदर से भी बदलना चाहते थे। उनका जुनून इस बात को लेकर भी था। वो मानते थे कि असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब हमारे समाज की अपनी बुराइयां खत्म होंगी। ये जो शब्द हैं, ये दिखाते हैं कि वो छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा से कितनी नफरत करते थे। वो इसे हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा कलंक मानते थे। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, काम भी करते थे। उन्होंने उस समुदाय को एक नया नाम दिया, एक सम्मान दिया। उन्हें हरिजन कहा, यानी ईश्वर के बच्चे। उनकी भलाई के लिए हरिजन सेवक संघ नाम का संगठन बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मंदिरों में जाने के हक के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी। खादी का मामला भी कुछ ऐसा ही था। खादी को बढ़ावा देना सिर्फ कपड़ा बनाने की बात नहीं थी, ये आर्थिक आज़ादी का, आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सिंबल था।
सोचिए, चरखे से काता गया हर एक धागा अंग्रेजों की मिलों पर हमारी निर्भरता को कम कर रहा था। ये भारत के गांवों को ताकत दे रहा था। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था। अब कहानी पहुंचती है स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे निर्णायक मोड़ पर। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी। तारीख थी 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब बातचीत का या छोटे मोटे समझौतों का वक्त खत्म हो चुका है। ये आज़ादी के लिए आखिरी और आर पार की लड़ाई का ऐलान था। ये भारत छोड़ो आंदोलन था और मांग बिल्कुल सीधी थी, अंग्रेजों अब इज्जत से भारत छोड़कर चले जाओ। इसके बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और अंग्रेजों ने भी फौरन गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। भले ही अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से दबा दिया, लेकिन संदेश उन तक पहुंच चुका था। ब्रिटिश राज को यह साफ साफ समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। उनका वक्त पूरा हो गया था और आज़ादी अब बस दरवाजे पर खड़ी थी। और अंत में यह हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। गांधी का संघर्ष तो इतिहास बन गया, लेकिन उनकी सोच,